आकर हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने अपना प्रेम, अपना अनुग्रह और अनंत छुटकारा समस्त मानव जाति के लिए रखा है, ताकि जो कोई उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, उस पर आप अपना अनुग्रह प्रकट करें, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अनंत छुटकारा देकर उसे अपना पुत्र बनाकर अपने महिमा में उसको ग्रहण करें और उसको अपने राज्य का वारिस बनाएं, ताकि हम सब मनुष्य जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत उद्धार को प्राप्त करते हैं, अनंत छुटकारे को प्राप्त करते हैं, वो छुटकारा हमारे जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण बने कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं और सारी महिमा आपको मिले। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आपके वचन हमारे हृदय में बोए जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उगते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से ही वो फलवंत होते हैं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होते हैं कि हम आपके राज्य के वारिस हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल का पहले बताइए सुना है कि नहीं? अगर सुना होगा तो आज समझ में आएगा, क्योंकि एक एक बात, अगर आपने पहली सीढ़ी का पहला स्टेप नहीं चढ़ा तो तीसरे स्टेप पे कैसे जाएंगे? सीढ़ी चढ़ने का तरीका ही है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही हम प्रेजेंस ऑफ गॉड आज 17वें पार्ट में आ गए, 17th पार्ट है, और हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि हर पार्ट में हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पा रहे हैं कि हम उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते आज भी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र को ग्रहण करता है, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, अंगीकार करता है और मान लेता है, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ गॉड पवित्र आत्मा के रूप में आती है। आज हम इसी के एक और दूसरे स्टेप पे चलेंगे। मेरे लिए कोई पढ़ दे हिंदी में इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद। अब विश्वास की आशा हुई नहीं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास, अब यानी 11वें अध्याय में, इब्रानियों के 11वें अध्याय में कुछ विश्वास की परिभाषा दी जा रही है। विश्वास के बारे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो अभी तक मनुष्यों को मालूम नहीं कि विश्वास है क्या। विश्वास, लोगों को बोलो कि क्या आप विश्वास करते हैं, कोई मनुष्य कभी नहीं कहेगा ना, हमेशा कहेगा हाँ हम विश्वास करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या विश्वास करता है? आपके मन में जो विश्वास बैठा हुआ उसको बिलीव बोलते हैं। आपके हर मनुष्य के अंदर विश्वास है, लेकिन क्या विश्वास है? आपका विश्वास सही विश्वास है, गलत विश्वास है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि आपके अंदर जो विश्वास है, आपके मन में जो विश्वास है, वो कितना सही है और क्या है। इसके आधार पर यहाँ पर ये बताया गया अब विश्वास। यहाँ पे विश्वास की बात की जा रही, लेकिन ये विश्वास वो विश्वास नहीं है जो मनुष्यों के मन में होता है, यानी बिलीव नहीं, बिलीव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फेथ की बात हो रही है। जब हम इंग्लिश बाइबल में इसको पढ़ते हैं तो इंग्लिश एम्प्लीफाइड बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले हिंदी में पढ़ दीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी विश्वास यहाँ पर आकर फेथ का मतलब ये हुआ, यानी फेथ का मतलब नाउन है और पर्सन की बात की जा रही है, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अब जिस विश्वास के बारे में हमें और आपको बताया जा रहा है वो क्या है मालूम है? वो है अनदेखी वस्तु का प्रमाण, आशा की हुई वस्तु का दृढ़ निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति की आशा करते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा, उसका प्रमाण आपको दिया जाता, उसे विश्वास कहा गया। तो ये कौन सा विश्वास है? जो अनदेखे ईश्वर को, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा,
पहली चीज विश्वास से दृढ़ निश्चय के वो है, और दूसरी बात ये कि उसका प्रमाण हमारे जीवन में वो प्रमाणित करता है कि मैं हूं। ये है विश्वास, इसको विश्वास कहा गया, यानी फेथ। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 11 और वर्स 1, यहां पर इस प्रकार से, नाउ फेथ इज द एश्योरेंस, द कंफर्मेशन, द टाइटल डीड ऑफ द थिंग्स। यानी हम एक बात, इसको यहाँ पे टाइटल डीड का मतलब होता है आपने मकान खरीदा, इस बात का क्या प्रमाण है कि ये मकान आपका है, आपने खरीदा है? क्या है? नहीं, पेपर, उस पेपर को कुछ बोलते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री को ही टाइटल डीड बोला जाता है। टाइटल डीड का मतलब रजिस्ट्री। रजिस्ट्री आपके पास जो है वो इस बात का प्रमाण है कि ये मकान, ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और आपकी है, आप इसके मालिक हैं। ये इसी को टाइटल डीड बोलते हैं। इसी तरीके से यहां पर कहा गया है कि नाउ फेथ इज द एश्योरेंस, द कंफर्मेशन, द टाइटल डीड ऑफ द थिंग्स वी होप फॉर, बीइंग द प्रूफ ऑफ थिंग्स। यानी इस बात के प्रमाण में कि वो चीज हमारी है, हमारे पास है, और हम उसके हमारी है, और इसका प्रमाण वो रजिस्ट्री है। इसी को विश्वास बोलते हैं। जब आप मकान खरीदते हैं तो वायदा होता है कि ठीक है, मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं, टोकन मनी, और टोकन मनी के लिए एक पेपर पे लिख के दे दिया जाता है। उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। मालूम क्यों नहीं है? वो पेपर अगर अगला व्यक्ति मुकर जाए कि नहीं, ये तो इन्होंने हमसे जबरदस्ती लिखवा लिया था, हमें कुछ नहीं मिला, तो आप क्या कर लेंगे? है ना? तो इसका मतलब कि वो एक पेपर पर जो आपने लिख के दे दिया कि इतना पैसा टोकन मनी दिया है, वो एक प्रकार से आप दोनों के बीच बातचीत डन हुई है। एक ऐसा भरोसा है कि नहीं, ये चीज इन्होंने इतने पैसे मुझे दे दिए हैं और इसके बदले में ये पूरा पेमेंट करेंगे, और जब पूरा पेमेंट करेंगे तब प्रमाणित होगा। वो कैसे होगा? रजिस्ट्री से। तो जब आप रजिस्ट्री आपके नाम हो गई, अब ये प्रमाणित है कि ये चीज हमारी है। इसी को कहते हैं विश्वास। विश्वास जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक प्रमाणित नहीं होगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह पर आपने सुसमाचार सुना, और सुसमाचार सुनकर उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया अपने दिल में। अब क्या बताइए कि आप उस पर, वो रजिस्ट्री तो है नहीं। रजिस्ट्री क्या है मालूम है? जैसे ही आप उसका अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। जब आप अपने आपके स्थान पे वो मरा, और इस बात को आप पहले रियलाइज करते हैं और फिर अंगीकार करते, कन्फेस करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया। इसीलिए पौलुस ने लिखा कि वो मरा और सब मर गए, हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। बार बार उसने हर कोने से इस बात को प्रमाणित किया कि उसके साथ वो मरा सब पापियों के लिए। इसका मतलब सारे लोग जो पापी हैं वो मर गए। अब वो जी उठा और हम आज भी मरे हुए, स्पिरिचुअली डेड है। तो क्यों डेड है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो आपके लिए मरा उसका अंगीकार ही नहीं किया, उसको ग्रहण ही नहीं किया। तो आपको पवित्र आत्मा कहां से मिल जाएगा? पवित्र आत्मा तो रजिस्ट्री है ना? तो वो रजिस्ट्री तो आपको तब मिलेगी, रजिस्ट्री तब होगी जब पेमेंट पूरी हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने पेमेंट तो पूरी कर दी, लेकिन हमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। यहां पर विश्वास का मतलब यह है कि हम विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता को, यानी उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। इसलिए हमारे लिए तो वही विश्वास है, और जब हम उसको विश्वास से ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर हमको बयाने में आत्मा देता है, पवित्र आत्मा। और ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने उस पेमेंट को आपके खाते में लिख लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी पूरी पेमेंट कर दी है। अब आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। वीजा मिल गया। ये जो डाउन पेमेंट हुआ ना, पवित्र आत्मा का पहली बार जो पवित्र आत्मा मिलता बयाने में, ये डाउन पेमेंट है, और ये डाउन पेमेंट टोकन मनी है, बयाना। और ये आपको इसलिए दिया गया है कि आप परमेश्वर के राज्य में आगे जाएं। वीजा मिल गया।
लेकिन अगर आप वीजे को रखे रहिए, वीजा पे डेट होती है और आप ना चाहिए कहिए भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं टिकट खरीदने के, तो वीजा क्यों लिया था? वीजा क्यों लिया था? जब आगे जाने का मन नहीं था तो वीजा क्यों लिया था? तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा का बयाना मिला, लेकिन वो चले नहीं, वो बैठे रह गए। फिर क्या हुआ? बयाना जब्त नहीं, बयाना जब्त हो गया, रजिस्ट्री होगी नहीं, अब आप फिर से नए सिरे से शुरू करो। इसीलिए आपको सच्चाई से जब आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य परमेश्वर करना चाह रहा है, वो अगर आप परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें तो लोग आती तो भीड़ की भीड़ है, लेकिन वहीं से वहीं वापस हो जाते हैं। ये उनका अपना प्रॉब्लम है, ग्रहण नहीं करते। कई बार ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र आत्मा बयाने में मिल जाता, फिर भी वो बैक हो जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज को कंटिन्यू आगे नहीं करते, पूरा नहीं करते हैं। आप बच्चे को स्कूल में डालिए और बच्चा साल भर स्कूल जाए और फाइनल एग्जामिनेशन के समय वो घर बैठ जाए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बच्चा अगली बार कौन सी क्लास में जाएगा? कब तक? यही तो हो गया, सब एक ही क्लास में बैठे, स्पिरिचुअली सब एक ही क्लास में बैठे, सब मांग रहे हैं, सब मांगने में लगे हुए हैं, भजन कीर्तन करने में लगे हो, मांगने में लगे हो। क्या प्रभु ने, यीशु मसीह ने कभी भजन कीर्तन किया या करवाया किसी से? क्यों नहीं करवाया? वो तो मुद्दे की बात लेकर आया, सटासट काम किया, आपके लिए सारा द्वार बन गया उसके, इसीलिए उसने कहा द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो भीतर बाहर आया जाया करेगा, वायदे किए, और परमेश्वर के राज्य का द्वार वो बन गया। और उसके बावजूद लोग अभी भी कहां फंसे हुए हैं? यहाँ पे यीशु मसीह ने जो पुराने नियम में आप जाते हैं, मूसा के तंबू में, तो लोगों के लिए बलिदान कौन चढ़ाता था? याजक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट। आज लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने कल भी ये सवाल किया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने सारा काम पूरा कर दिया, आपसे प्रवेश करना है विश्वास से, जिसने आपके लिए बलिदान दिया उसे ग्रहण करो, और फिर वो तुमको अनुमति देगा, और जब वो अनुमति देगा तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा उसमें आगे झटने के लिए। तो आपको जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भीतर प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जा रही है, सारा रास्ता वो बन गया, उसने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। अब बताइए प्रीस्ट का काम क्या है? आज लोग काहे में फंसे हुए? अब मैं आपको एक लाइन बोलूं, ये प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी में प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि लोग स्पिरिट कंट्रोल्ड हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो जाए, प्रीस्ट द्वारा संचालित ना हो। लेकिन आज भी लोग प्रीस्ट कंट्रोल्ड हैं, होली स्पिरिट कंट्रोल्ड नहीं है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है, यानी प्रूफ है कि लोग होली स्पिरिट के अनुसार नहीं चल रहे। उन्हें एक पर्सन चाहिए, और वो फिजिकल पर्सन के, और इसीलिए आपको देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीस्ट इन द वर्ल्ड, और उनकी अपनी अपनी कम्युनिटी है, उनके अपने अपने फॉलोअर्स हैं। और यीशु मसीह कहने लगा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह के अपने फॉलोअर्स हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो चल रहे हैं वो मसीह के फॉलोअर हैं। और इसीलिए यूहन्ना 10 में उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, वो मुझे पहचानती, मैं उन्हें पहचानता हूं, वो मेरे को फॉलो करेंगी। और वो हर जाति और हर भाषा के लोगों में से है, मसीह की भेड़ें। हालेलुया, ये भी बहुत अच्छी बात। तो ये विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तु का प्रमाण। और यहां से ये चीज जो शुरू हो रही है, अब मेरे लिए एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए, 6 और 7 पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 6 और 7 पद। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, जब तक हम इस देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं। तब तक प्रभु से अलग हैं। आगे, क्योंकि हम रूप
रूप को देखकर नहीं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? विश्वास। इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा विश्वास है जिसमें लोग चलने लगते हैं? नहीं, ये फेथ, ये बिलीव नहीं है। लोगों के मन के अंदर जो विश्वास है उससे कभी नहीं चलेंगे। आज लोग विश्वास करते हैं और फिर क्यों ऐसी दशा में है कि भैया क्या बताएं, हमारा काम ही नहीं हो रहा है, बड़ी दुआएं हो रही है, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, हम सुबह शाम ये करते हैं, हम सुबह शाम वो करते हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु ने कहा था क्या ये करने को? क्वेश्चन नंबर 1 यही कि प्रभु यीशु मसीह ने ये करने को कहा था या उसने कहा था विश्वास रख, विश्वास कर? वो किस विश्वास की बात कर रहा था? एक बात पढ़िए यीशु मसीह के विश्वास। यीशु मसीह किस बात को कहता था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका पहला पद। तुम्हारा मन व्याकुल ना, तुम्हारा मन व्याकुल। आज लोगों का मन कैसा है? क्यों व्याकुल है? सबके पास कुछ ना कुछ मसला है, जिंदगी उलझी हुई है, समस्याओं से घिरी हुई है, बीमारियों से घिरी हुई है, परेशान है, रास्ता मिल नहीं रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। ऐसी भयानक दशा है और अभी ये और बढ़ेगा। अभी तो मैंने आपको बताया ना, शुरुआत है और शुरुआत में इतनी भयानक है। अब इसी से आप इंटेंसिटी देखिएगा आगे क्या होने वाला है। मानसिक दशाएं लोगों की इतनी भयानक हो जाएंगी, आप झेल नहीं पाएंगे लोगों को। मैंने आपको बताया ना, हार्ड टू बियर एंड हार्ड टू डील। ऐसे लोगों को आप झेल नहीं पाएंगे, मानसिक दशा उनकी इतनी खराब होगी, वो आपको ऐसी ऐसी बोलियां बोलेंगे, आप कहेंगे अरे भैया मैं कहां जाऊं, इससे पीछा करूं। हालेलुया। छुटकारा नहीं मिलेगा आपको उस स्थिति में रहने की अगर सामर्थ दी जा रही तो छुटकारे की क्या जरूरत है? आप जयवंत होइए ना। प्रभु ये नहीं कहता है कि देखिए बच्चे को एग्जाम में दीजिए, बच्चा कहे बहुत कठिन पेपर हम नहीं कर पा रहे, आजा बेटा। हाँ नहीं, जब तक पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो तब तक पढ़ो और स्टडी करो, पेपर दो। एग्जाम दिए बिना तुम पार नहीं जाओगे। तो आपके जीवन में जब ये परिस्थिति आ रही है, ये एग्जामिनेशन ही तो है लाइफ का। कब तक भागोगे? एक परिस्थिति से भागोगे, उससे भयानक वाली सामने खड़ी है। आओ उधर से भाग के आओ, इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। झेल रहे भैया सब परिस्थितियों से। परिस्थितियां आपके एग्जामिनेशंस हैं। बिना पास किए पार होंगे? अब पास करने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रभु आपको लिखा है वो उसकी स्वयं परीक्षा हुई, वो उनकी भी मदद करता है जिनकी परीक्षा होती है। सही बात है। आपकी मदद कौन कर सकता है? जिसने परीक्षा पास करके जो जयवंत हुआ है वही आपको जयवंत कर सकता है। His name is Jesus Christ। इसीलिए लिखा हुआ नए नियम में, जो जिसने स्वयं परीक्षा पास की, जो जयवंत हुआ, वो मृत्यु पर जयवंत हुआ। आपको सबसे बड़ा डर किस चीज से लगता है? मृत्यु से। यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हो गया। क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे? क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे? बड़ी मुश्किल चीज नहीं मुझे लगती, मुझे लगता है बहुत सरल चीज है। लेकिन आजकल के लोगों की सोच ऐसी है कि पता नहीं क्यों यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे। आप जिसको नहीं देख रहे हैं उसका प्रमाण आपके पास है, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, और उसके सामर्थ्य के काम जो हमारे बीच में कर रहा है कि नहीं कर रहा? सबके जीवन में कर रहा है ना। तो वो सामर्थ्य के काम इस बात का प्रमाण है तो कि अनसीन गॉड, जिसे तुमने कभी नहीं देखा, वो काम कर रहा है, उसका समाचार तुम सुन रहे हो, विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का दृढ़ निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास यानी फेथ। ये फेथ की बात हम आपको बताना मांग रहे हैं। फेथ मीन्स कंफर्मेशन ऑफ अनसीन गॉड, यानी अनदेखे परमेश्वर का आपके पास, यानी पूरी तरीके से कंफर्मेशन आ जाए। कंफर्मेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, यही है। अब बताइए कौन है जीवित परमेश्वर? जोर से बोलिए। कंफर्म है? अगर आपको कंफर्म है तो प्रभु यीशु मसीह आपसे ये चाहता है। फेथ का मतलब होता है उसके पीछे चलने लगो। ये वो विश्वास है जो आपको चलने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब भजन कीर्तन करना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब प्रार्थना करना नहीं है।
यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज्ञा मानकर चलते रहो। और इसीलिए अब कहां पे हम थे? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आप अनसीन गॉड पर विश्वास रखते हैं। अभी तक आप चाहे किसी भी जाति के हो, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि कोई एक गॉड है। आप विश्वास किस पर रखते हैं? उस अनसीन गॉड पर, जिसे आपने कभी नहीं देखा। देखा किसी ने? कभी नहीं देखा। आप उस पर विश्वास रखते हैं। मन में एक विश्वास है कि वो है ना? यीशु मसीह यही कह रहा था, तुम जिस पर विश्वास रखते हो, जो जिसे तुम परमेश्वर कहते हो, विश्वास रखते हो, उसके साथ साथ मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों कह रहा? अभी हम आगे आपको बताएंगे। आगे पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान जिसको हम परमेश्वर करके मानते हैं और विश्वास मन में रखते हैं कि परमेश्वर है, उसको यीशु मसीह क्या कह रहा है? पिता। इसका मतलब यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये है। तो उस पर विश्वास रखने का मतलब इस पर भी रखो। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आगे, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने जगह तैयार कर ली, और जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद पवित्र आत्मा जो उतरा था, ये स्पिरिचुअल जीसस आ गया, और तब से हमको सुसमाचार दिया जा रहा है। और जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है, यीशु मसीह उसको अपने पिता के घर में रिसीव कर रहा है। यही तो हुआ। जिसे तुमने नहीं देखा था, यीशु मसीह उसी का बेटा है, और पुत्र को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया कि जाकर तुम अपने लोगों को या मेरे लोगों को लेकर। आप कहां व्याकुल फंसे हैं? इसको समझने के लिए आप सीधे मेरे साथ आइए। हम देख कर नहीं चलते, पर विश्वास से चलते हैं। We walk not by the sight but by faith। वहां फेथ वर्ड आया। फेथ जो है वो चलने के लिए जरूरी है। मन में जो विश्वास है वो धार्मिकता है, लेकिन जो विश्वास की बात, फेथ एक्शन वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया। और जब तक आप फेथ नहीं होगा, आप एक्शन नहीं कर पाएंगे। एक पद निकालिए मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद तक पढ़िए। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 1 से 3 पद। पूर्व युग में, प्राचीन युग में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से, हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। आज वो किसके द्वारा बातें करेगा? परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं। आपको तरीका बताएं आपको। परमेश्वर आपसे किसके द्वारा बात करेगा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात नहीं करेगा, वो याजक के द्वारा बात नहीं करेगा, वो राजा के द्वारा बात नहीं करेगा, वो आपसे किसी और मीडियम से बात नहीं करेगा। वो आपसे बात करेगा तो केवल पुत्र के द्वारा। तभी तो यीशु मसीह का था, मुझ पर विश्वास रखो। आज मसीह के द्वारा कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। मसीह उसका पुत्र है। पुत्र के द्वारा कौन बात कर रहा है? परमेश्वर, जिसे आपने कभी नहीं देखा। अब आप देख लीजिए, मसीह को देखिए, वही है परमेश्वर। पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया उसी के द्वारा। सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई, देखी अनदेखी सब। और उन सब चीजों का वारिस किसको बना दिया? वही वारिस है। अगर वो वारिस है और वो हमको अपने साथ सह उत्तराधिकारी बनाना मांग रहा है, यानी हमें भी वो हक दे रहा है जो उसको मिला, इक्वल करने के लिए, तो लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे?
कैसे लेंगे? बैठे रहेंगे, लेंगे, विश्वास से चलेंगे तब मिलेगा। है? तो विश्वास में कब चलेंगे? 2024 के बाद है? 2024 के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। शुरुआत आज से ही करनी होगी। विश्वास से, फेथ का मतलब है मालूम है? चलना। वॉक बाय फेथ, नॉट बाय। आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग मालूम है आज के जमाने में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि लोग बिजनेस करना मांगते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कहां करें, क्या करें, लगाएं पैसा कि ना लगाएं, डूब गया तो। दिख नहीं रहा ना? आंखें तो है, पैसा भी है, आइडिया भी है और साथ में प्लानिंग भी है, सब कुछ है। क्या चीज नहीं? नहीं, बुद्धि भी है। बिना बुद्धि के प्लानिंग कहां से होगी? दिख नहीं रहा है। अब फेथ का मतलब होता है परमेश्वर पे भरोसा रखो, उसके इकलौते पुत्र पे भरोसा रखो और उस पर भरोसा रखोगे, उसके द्वारा परमेश्वर तुमको बोलेगा ये करो, और जब वो कहे करो तो करो। दिखाई कुछ नहीं देगा, लेकिन जब करोगे तब दिखने लगेगा। हालेलुया। ये है फेथ। जल्दी से ये आगे पढ़िए। उसके द्वारा बातें करी नंती में, उसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची है। जिसका आज लोग विरोध करते हैं वो सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता का विरोध करके कहां जाओगे भैया जी? वह उसकी महिमा का प्रकाश। किसकी? परमेश्वर। वो परम पिता परमेश्वर जिसको कभी किसी ने देखा है, उसकी महिमा का प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अरे बहुत बड़ी चीज है। इसी को इंग्लिश में लिखा है उसकी ग्लोरी। जो पुराने नियम में ग्लोरी थी, उससे बड़ी ग्लोरी वो है जी। और उसके तत्व की छाप है। और उसके तत्व यानी परमेश्वर के तत्व की छाप यानी सब्सटेंस। वो परमेश्वर से प्योर निकला हुआ परमेश्वर का इकलौता पुत्र। परमेश्वर आत्मा है तो वो भी आत्मा है। आत्मा ने शरीर धारण किया। उल्टा है, वो शरीर में प्रकट हुआ। कौन? परमेश्वर सृष्टिकर्ता शरीर में प्रकट हुआ। उसका नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। उसकी महिमा देखना चाहते हैं? लिखा हुआ है कि वो उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब पूरी सृष्टि को वो चला रहा है। सामर्थ्य के वचन से संभालता है मतलब सस्टेनर ऑफ द क्रिएशन। इस सारी सृष्टि को कौन चला रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्या विश्वास नहीं कर पा रहे? उसी में हमारी सृष्टि हुई है। जैसे ही आप उस पर उसको ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलने लगते हैं, आपके जीवन में जो दिख नहीं रहा वो सब दिखाई देने लगता है। हालेलुया। इसी 11 अध्याय में फिर आ जाइए। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय मेरे साथ निकालिए जल्दी से। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 11 अध्याय का 7 पद पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। जो कुछ नूह को क्या दिखाई दिया था? बारिश हुई थी कभी इससे पहले? जिस दिन यानी नूह को परमेश्वर की आत्मा की आवाज आई कि तू पानी का जहाज बना, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि बारिश नाम की चीज वो नहीं जानते थे, और जहां पर नूह था वहां से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र था। तो जहाज वहां क्यों बन रहा था? प्रश्न तो ये था। आज आपसे ये कहा जाए, जब इस तरीके की बात आज आपसे की जाए, आप कहेंगे अरे ये क्या बात बेवकूफी। लोगों ने नूह ने 120 साल प्रचार किया, लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों को दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, है ना? आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। एकदम सीधा कनेक्शन है। नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह के दिनों में बारिश नहीं होती थी, कभी भी बारिश नहीं हुई थी, और ये 4 मौसम जो आज दिख रहे हैं ये भी नहीं होते थे। और बताएं, नूह के दिनों में दिन और रात कभी नहीं हुए थे। लोगों को कहां विश्वास हुआ कि कभी दिन और रात भी होगा दुनिया में? हालेलुया।
नूह के दिनों में क्या क्या नहीं हुआ था ये आपको नहीं मालूम है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ के समझ में नहीं आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए, विश्वास से, इंग्लिश में लिखा है बाय फेथ। कौन सा विश्वास? परमेश्वर पे भरोसा, उस अनसीन गॉड पे विश्वास कि उसने कहा है इसलिए मैं करूंगा, जो कहा है वो मैं करूंगा। तो परमेश्वर की आत्मा जब आपसे कुछ बोले उसके करने लगो, ये बिना प्रश्न किए कि क्यों कहा। अपनी लॉजिक मत लगाओ। जब आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुने, परमेश्वर का वचन सुने, उसमें लॉजिक ना लगाइए कि क्यों, इफ डू डोंट, ये सब चीजें अपने दिमाग को मत लगाइए, अपनी नजरों को, यानी आपको दिख नहीं रहा, प्रभु हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, हम कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम सिर्फ छोटे बच्चे को आप लेके चलते हैं, आप छोटे बच्चे से कहते हैं उंगली पकड़ो और चलो, और उसको दिखाई नहीं देता है, वो तो छोटा है, आप तो दूर तक देख रहे हैं ना, तो उसको लेके कौन चल रहा है? तो सुरक्षित है कि नहीं है? तो आप परमेश्वर के साथ चलो ना, आत्मा के साथ चलना यही तो है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब देखने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। आपका काम क्या है? पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना। यही तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लिखा, फिर से पढ़िए, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर वार्निंग पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया था। किसको बचाने के लिए? अपने घराने को बचाने के लिए। क्या आपको अपने घराने को बचाना आज? क्योंकि उस जमाने में जो नहीं हुआ था वो हुआ, जो क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं ऐसा करूंगा। जल प्रलय के लिए परमेश्वर ने नूह को बताया था, मैं जल प्रलय करके पृथ्वी को और सब लोगों को नष्ट कर दूंगा, और परमेश्वर ने किया। नूह ने इस बात का विश्वास किया था कि परमेश्वर ने कहा है वो करेगा। आज आपको मालूम क्या है? आज फिर से एक और ऐसी चीज जो कभी नहीं हुई वो होने जा रही है। मनुष्य के पुत्र के दिनों में क्या होगा मालूम है? मनुष्य के पुत्र के दिन में, निकाल लीजिए मेरे साथ, 2 पतरस 3 अध्याय, 2 पतरस 3 अध्याय। यहां पर भी वही होगा, लेकिन अब बारिश नहीं होगी, जल प्रलय, क्योंकि परमेश्वर ने उसी समय वायदा कर दिया था मैं पानी से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। अब 2 अध्याय 3 पद पढ़िए, प्रभु के आगमन का दिन लिखा होगा हेडिंग। 2 पतरस 3 अध्याय, 2 पतरस 3 अध्याय, प्रभु के आगमन का दिन। हाँ पढ़िए, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं, जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को, स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में यानी आज के दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले बहुत आएंगे। जब उनसे प्रभु की बातें की जाएंगी तो वो ठट्टा करेंगे, हंसी मजाक करेंगे जी, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार, और दूसरा उनके नेचर में क्या होगा, वो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? किसके आने की? प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? उसका प्रॉमिस कहाँ है? कहाँ गया वो? जी अभी तक आया नहीं जी, आगे पढ़िए। क्योंकि जब से बाप उनका वो ये कहेंगे जब से बाप दादे सो गए यानी उनकी डेथ हो गई है, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। इसका मतलब वो देख नहीं पा रहे जी। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। आगे, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत, किस युग का जगत? नूह के समय। उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। जल प्रलय से नाश हुआ था नूह के समय।
अब आगे पढ़िए। पर वर्तमान काल के आकाश और पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं जलाए जाए। ओ माय गॉड, अब तो फायर आएगी। उस समय आग, पानी आया था, अब आग आएगी। आग बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? और नहीं, पानी को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं था लोगों के पास। आग को बुझाने के लिए सोचते पानी से बुझ जाएगी। मैं आपके सामने न्यूज खोलता हूँ, आप खोल के देख लीजिए, सब जगह आग लग रही है। देखा होगा, क्यों नहीं बुझ रही है? पानी की कमी नहीं है, और उस पर पानी की बारिश की जा रही है, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, हजारों लोग लगे हुए हैं, क्यों नहीं बुझा पा रहे? क्योंकि वो बुझती है फिर लगती है, फिर बुझती है फिर लगती है, क्यों नहीं बुझा पाए? जैसा लिखा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, और परमेश्वर का वचन पूरा सत्य है। मानो या ना मानो, लेकिन मानने में फायदा आपका है, ना मानने में नुकसान भी आपका है। जब भी न्यूज़ देखते हैं उसमें यही मतलब आग सब तरफ आ गई। तो कहाँ लिखा हुआ है? किसी पुस्तक को खोल के दिखा दीजिए, इसके सिवा नहीं। केवल यही एक पुस्तक है जो आपको सत्य बताएगी अंत के दिनों का। और लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी जो है ये नष्ट की जाएगी आग से। आगे, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश। ये इसका इफेक्ट आग का किसको होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिर से पढ़िए इस वर्ष को। वह भक्तिहीन मनुष्यों नहीं, ये कौन सी वर्ष है? शुरू से पढ़िए, 7th को फिर से। पर वर्तमान काल के आकाश और पर वर्तमान काल के, यानी एट प्रेजेंट, वर्तमान की बात कर रहा अभी की। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। आगे, वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय, वे भक्तिहीन, इसका मतलब कि आपको चारों तरफ लोग भक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्या कह रहा है? भक्तिहीन। ये भक्त नहीं है, भक्त का भेष धारण किए हुए हैं और भक्ति की शक्ति को नहीं मानेंगे। लिखा हुआ है ना तीमुथियुस में, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में, कि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे, उनसे सावधान रहना। यही लोग आज देखिए भक्त दिख रहे हैं ना, लेकिन वो भक्त नहीं है। परमेश्वर उनकी पोल खोल रहा है। भक्तिहीन लोगों के, मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इसका मतलब आग लगी रहेगी, बार बार लगेगी आग, और हर साल आप देखिएगा आग का दायरा बढ़ेगा। इसको वाइल्ड फायर बोलते हैं। ये वाइल्ड फायर बढ़ेगी। अभी गर्मी आ रही है, देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई है, भयानक। बहुत घर नष्ट हो गए, बहुत जिंदगियां, बहुत से जानवर मर गए। अभी यहाँ पर भी लगेगी पहाड़ों पे, देखिएगा न्यूज में आएगा, हमको याद कीजिएगा। विभाग में भी लग गई भैया। आगे पढ़िए। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे, कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में अपना वायदा पूरा करने में देरी नहीं करता। जैसे कितने लोग समझते हैं कि देर करता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, प्रभु क्या देर है, अंधेर नहीं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चल रहे हैं, उनको ये बात सत्य मालूम है कि प्रभु क्या कभी देर नहीं है। सही बात है, वो हमेशा राइट टाइम है। देरी हमारी है, हम देरी करते हैं। हम विश्वास लाने में देरी करते हैं, हम उसको ग्रहण करने में देरी करते हैं, हम उसको अपनाने में देरी करते हैं, हम उसको समर्पित होने में देरी करते हैं। वो अपनी तरफ से कभी देरी नहीं करता। तो देरी किधर है? तो ये वाली कहावत गलत है ना, कि प्रभु क्या हमारे यहाँ देर है, प्रभु के यहाँ देर नहीं है। जी, पर तुम्हारे विषय में प्रभु धीरज रखता है, और ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु तो सबको बचाना चाहता है। जी, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर बस एक बात चाहता है इस धरती पे मनुष्यों से, कि सब लोग मन फिरा लो अपनी पुरानी जिंदगी से, पुराने विचारों से, पुरानी मानसिकता से, वो प्राचीन काल से जो आदम से चली आ रही है, उस मानसिकता से परमेश्वर को लेकर क्या आप विचार करते हैं पुराने लोग? ये पुरानी मानसिकता, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम किसी को भी ईश्वर मान लेते थे, हम हर चीज को पूजनीय मानते थे, हर चीज के सामने झुक जाते थे, हर जगह पे हाथ जोड़ लेते थे। अब ये पुरानी मानसिकता हमारे अंदर से खत्म हो जानी चाहिए।
यह है मन फिराना। छोड़ दो वो सब, क्योंकि जहां सत्य तुम्हारे पास आया और सत्य को लेकर तुम असत्य में नहीं जा सकते, ये तो सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, ये मालूम कैसे होगी? चोर की नहीं का मतलब क्यों ऐसा लिखा है? नहीं, गुप्त रूप से। प्रभु की जो सेकंड कमिंग है, प्रभु यीशु मसीह की, वो शुरुआत गुप्त रूप से होगी, लेकिन जब वो पूरी तरीके से आ जाएगा, अचानक से एकदम लोगों को पता चलेगा प्रभु आ गया, तब लोगों के पास समय नहीं होगा, शुरुआत करने का समय नहीं होगा। जैसे हम आपको बताएं विजिलेंस का छापा कैसे पड़ता है, किस समय? जब सो रहे, वही टाइम होता है। इसका इनकम टैक्स का छापा कैसे पड़ता है? किस समय होता है? हाँ, 2-2:30 बजे, जब लोग सो रहे होते हैं। स्पिरिचुअली आज इस युग में लोग सो रहे हैं आत्मिक तौर पर, और प्रभु की एंट्री हो चुकी है। हालेलुया। क्यों नहीं दिख रहा है? हम देख कर नहीं, हम तो विश्वास से चल रहे। वचन तो है, पवित्र आत्मा तो है, और हम चल रहे हैं। अब आपको हम बता दें 21 से 24 के बीच, जैसे ही 24 में पूरी उसकी प्रकट होगा, तब शुरुआत करेंगे, भागे रास्ता नहीं मिलेगा। क्या होगा तब? क्या होगा? सोचिए, इमेजिन कीजिए आपका क्या होगा। अब नहीं तो कभी ना, अभी शुरुआत अभी होनी चाहिए। दृढ़ निश्चय कीजिए, प्रभु हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी का अधिकारी है, इस पृथ्वी को चलाने वाला, बनाने वाला, सब कुछ वही है, जिसके में हमारी सृष्टि की, जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। आज हम आपके वचन के द्वारा इस सत्य को जानकर, ये हम इस योग्य तो नहीं है, लेकिन हम अपना जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मेरा है प्रभु, उसको समर्पित होइए। और निर्णायक समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि अभी बोला, रात गई और बात गई। बोला है और इस चीज पर दृढ़ बन जाइए। सामर्थ कौन देगा? यीशु मसीह देगा आपको। वो आपको संभाल लेगा और वो आपको लेकर चलेगा आपकी ओर से सब काम। जब वो सब काम वो कर रहा तो वही तो करेगा, आपको तो सिर्फ समर्पित होना है, बाकी सब कुछ उसकी ओर से होगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उस दिन आकाश बड़ी, उस दिन जब वो पूरी तरीके से प्रकट होगा, फाइनल देखिए, जब वो प्रकट होगा उस दिन क्या होगा? आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ से जाता रहेगा। क्या चीज? हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर, यानी गर्म से चीजें पिघलने लगेंगी। मालूम ये किस चीज की बात कर रहा है? ये आकाश से तारे पिघल पिघल के गिरेंगे, जिसे एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और आपको मालूम है एस्ट्रॉइड्स आएंगे, आग लेकर आएंगे, वो जलते हुए तारे, और वो जब आएंगे तो वो आग लगाएंगे। वाइल्ड फायर उसी से लगती है। हालेलुया। साइंटिस्ट ये बता रहे कि नहीं? एस्ट्रॉइड वाला बता रहे हैं ना। चीजें अभी रिवील होना शुरू हुई हैं और एकदम से ये हो जाएगा। अभी कोई किसी को, साइंटिस्ट को तो पता भी नहीं चलेगा, जब हो जाएगा वचन से सब हमको पहले से मालूम है। इसलिए हमको प्रभु ने दिया तो है ये रोड मैप, हम इसको गलत समझते हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं है, अरे ये हमारे लिए है, ये मसीह के लोगों के लिए है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोगों के लिए ये वचन है जी। और पृथ्वी और उस पर के काम, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, तो तुम्हें, अब प्रश्न किया जा रहा, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में होना चाहिए। कैसे मनुष्य होना चाहिए, ये प्रश्न के साथ हम रोकेंगे। थैंक यू लॉर्ड। कब हम जागेंगे? जब सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब जब दुल्हन, अब आप थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ प्रिपरेशन क्या होता है। यीशु मसीह दूल्हा है, आने वाला है। दुल्हन जब वो आ जाएगा तब ब्यूटी पार्लर जाएगी। दुल्हन कितने दिन पहले से तैयारी करती है शादी के दिन के लिए?
उस हिसाब से कितना पहले से करती है ना, तो वो प्रिपरेशन पहले से होती है और तब तक होती रहती है जिस दिन शादी का मंडप में जाने से पहले तक, दूल्हे के आने से कुछ देर पहले तक। कभी कभी दूल्हे को इंतजार करना पड़ता, लेट हो जाता अक्सर शादी में। हालेलुया। तो हम मसीह की दुल्हन बन रहे हैं, कब तैयार होंगे? जब द्वारे पे दूल्हा आके खड़ा हो जाएगा, क्या कह रहे हैं? तो हमें ये दुल्हन नहीं चाहिए, अनप्रिपेयर्ड ब्राइड नहीं चाहिए, हमें वही दुल्हन चाहिए जो मेरा इंतजार कर रही है। आप और हम उसके आने का अगर इंतजार कर रहे हैं, उसके लहू ने हमको खरीदा है, हम उसके हैं, और अगर हम उसके हैं तो हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार कैसे किया जाता है? तैयार होके के बस आएगा और बारात आई और दुल्हन विदाई के लिए तैयार। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा आप हमको सब कुछ बताते हैं, जो हुआ उसके बारे में भी और जो होने वाला उसके बारे में भी, और वर्तमान के बारे में भी कि आज क्या हो रहा है। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपका वचन तीनों काल में बात करता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने सुना है और जो इसको बाद में भी सुनेंगे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो और उनके अंदर आत्म जागृति आए। वो सोते ना रहें और उसके आने से निश्चिंत ना रहें, बल्कि उसके आने के लिए तैयार हो, और पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड।